जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा जो सेट स्टार्ट हो रहा है, ये सेट नंबर साथियों 45 होने वाला है। तो 45 सेट आज हम लोग करने जा रहे हैं सर। इसके पहले हम लोग 44 सेट कर चुके हैं। उसका एक वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाइए देख सकते हैं वहाँ से दोस्तों। और हर एक सेट में आपको मिलते हैं सर 20 प्रश्न। तो इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाते हैं सर, लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न खुद से बना पाया है। ठीक है सर। अभी तक दोस्तों हम लोग इतने दिन से सेट स्टार्ट किए हैं, अभी तक सर हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा मात्र 1700 लोग ही बन पाए हैं सर। तो ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है मेरे भाई, बताइए। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों का जो प्यार है इतना मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं सर। तो आप लोग थोड़ा शेयर करिए भाई इसको, थोड़ा आप लोग ही अगर शेयर करेंगे सर तभी हम ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है भाई। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो ही बेहतर हो सकता है मेरे भैया। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे सर। ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक आप लोग भी नहीं करते हैं तो भैया लाइक भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए सर। लाइक करने में क्या जाता है, बोलिए सर, लाइक करने में क्या जाता है। चलिए भैया, तो वीडियो को सर लाइक ज़रूर करिएगा, लास्ट में करिएगा सर। पूरा क्वेश्चन देखिए सर पहले, उसका जो तरीका हमारा है समझाने का, उन सब चीज़ों को देखिए, फिर जाके लास्ट में लाइक करिए। मैं नहीं कहता कि आप शुरू में लाइक करिए, नहीं, लास्ट में लाइक करिए सर। अगर आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ हमारा इससे भला हो सकता है तो ही लाइक करिए मेरे भाई, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो थोड़ा आप लोग शेयर करके थोड़ा यहाँ पर विद्यार्थी तक पहुँचाइए, जोड़िए सर, परिवार का हिस्सा बनाइए। ये आपका ही परिवार है तो इसका हिस्सा बनिए सर आप लोग। हाँ जी, चलिए सर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 45 नंबर का सेट है, तो सेट को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लाइन हमें दिखा, जो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अपने जीवन में उतारिए, बहुत ही बेहतरीन बात है यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए सर, इसमें क्या कहा गया है, लाइन जो है सर, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा है। बहुत बेहतरीन सा लाइन है दोस्तों, तो इसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए। ये लाइन जो यहाँ पर मोटिवेशनल का काम करेगा सर आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए सर, आप लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी की बात को मान लेते हैं, तो आप लोग सोचते हैं सर वो सही कह रहा है। नहीं मेरे भाई, उसके पीछे का राज देखिए, उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है उसका राज क्या है, वो क्या चाहता है। जब आप मुसीबत में होते हैं सर, तब ये चलता है, ये तब पता चलता है सर कि हमारा जो औकात है, हमारा जो पावर है क्या है। और जब उस मुसीबत से आपको उबारने के लिए कोई जब आकर आपका हाथ थामता है, तब पता चलता है मेरे भैया कि वास्तव में अपना कौन है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं दोस्तों जो कि हमारे जीवन की जो रियलिटी है वही सब है साथियों। ठीक है, खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल जो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था लास्ट में, पहले मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फिर जाके हम लोग आज के सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए कल हमने दिया था, आप लोगों का भी आंसर भी आया था मेरे भाई। आप लोगों का जो प्यार साथियों मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, हर एक क्षण हर समय आपके साथ रहूँगा दोस्तों। बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है,
वीडियो नहीं आ पाता है मेरे भाई, तो उसको लेकर गुस्सा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगले दिन निश्चित रूप से आपको मिलना शुरू होगा। और दोस्तों हमारा तो प्रयास है कि आपको प्रॉपर तरीके से, एक सूटेबल तरीके से आपको मैं पढ़ा सकूं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिए मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये सब संभव हो सकता है मेरे भैया, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो गई सर। ये जो कल का हमने सवाल दिया था आप लोगों के लिए, वो था एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1 लाख कितना भैया, 1,50,000 रुपये है। कार का मूल्य प्रतिवर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए मेरे भैया, देखिए सर, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने आपको दिया था, आप लोगों ने लगाया भी इसको। देखिए करना क्या था, जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग देख लीजिए भैया। करना क्या था, देखिए सर पेन में थोड़ा दिक्कत आ गया है। हमने यहाँ पर 2-3 दिन से हमने यही बताया आपको कि पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, तो पेन ठीक हो जाएगा साथियों, थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। 1,50,000 यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। अब देखिए हर साल 20% की दर से घटता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था, एक घट के क्या हो गया, 4/5 हो जा रहा है। 4/5, 4/5 कितनी साल की बात है सर, 2 वर्ष की बात है। तो 2 बार कर देंगे गुना 4/5 का, 4/5 का, ठीक है। और थोड़ा हमने 4 बजे का टाइम रखा था दोस्तों, 4 बजे ही आपको यहाँ पर सेट, यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन लेट हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए सर, थोड़ा आप लोग मैनेज भी कर सकते हैं भैया, बहुत बड़े इशू नहीं है। काट के छोटा करिए, यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे सर, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 6 बार में कटा, 4 चौक 16, छक्का 96, यानी 96,000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था, आप लोगों ने इसे लगाया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं हमने। और आप लोग बताइए, क्या आपका भी आंसर 9600 आया था? बहुत सारे लोगों को आया था दोस्तों, हमने देखा है, आप लोगों ने कमेंट किया है। तो आप लोग दोस्तों जब तक अपने मन से नहीं बना पाते हैं सवाल, तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं पेपर पेन लेकर बैठिए, ठीक है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ से शुरुआत होती है। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट, लगाइए सर, जल्दी जल्दी आप लोग लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिए इस सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति कुछ पेन 14 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है और उन्हें 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है, लाभ % बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ पेन हैं जो 14 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। मान लेते हैं एक पेन का दाम 1 रुपये है, तो 14 पेन का दाम क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेन हैं, जितना भी पेन रहेगा, कुछ भी पेन रहे दोस्तों, उसको मान लीजिए एक पेन है, एक पेन का मूल्य कितना है, 14 रुपये है, ठीक है। और वही एक पेन 12 रुपये में क्या करता है दोस्तों, बेच देता है, तो वहाँ पर उसको क्या होगा सर, लाभ कितना होगा ये बताना है। देखिए भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं 14 पेन का जो सीपी है, 14 पेन का सीपी 12 पेन के एसपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काट के छोट कर सकते हैं, 2 से 2 7 14, 2 छक्का 12, यानी आप दोस्तों यहाँ से सीपी बटे एसपी निकाल दीजिए, तो सीपी क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 6 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाई 6 का सामान 7 में बेचा गया है, कितने का फायदा, तो 1 का फायदा हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर, तो 1/6 हो जाएगा, गुना 100, गुना 100। 1/6 का मतलब होता है दोस्तों ये 16.66%, 16.66%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये है इसका सलूशन, ऐसे ही आपको करना था दोस्तों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
और प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे सर आप लोग, दूसरा प्रश्न करिए भैया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सर, इसको क्या करना है, बोर्ड मास का नियम लगा देना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले भाग देंगे 21 चौक 84, ये हो जाएगा 400, ये 400 हो गया। और प्लस यहाँ से 5 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21, ठीक 21, और माइनस का 410, माइनस 410 प्लस 410 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और 10 जब 210 में से घटाएंगे 10 तो बचेगा सर 200, ठीक है, क्या हो जाएगा 200। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए भाई, हाँ जी इसको लगाइए, करिए फटाफट, इस सवाल को लगाइए भाई जल्दी से फटाफट। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक डीलर 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, एक पर उसे 40% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए भैया यहाँ पर जो दिया गया है, जो 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से बेचता है, मतलब हर एक लैपटॉप को बेचता है 10,000 रुपये में। इससे मतलब सिर्फ ये निकल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। देखिए 40% का लाभ होता है भैया, 40% का लाभ का मतलब ये हुआ, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 का सामान था सर 7 में बिका है, ठीक है, 5 का सामान था 7 में बिका है, इसका मतलब ये हो गया। फिर 40% का हानि, सॉरी ये 5 है दोस्तों, 5 है, ठीक है, ये 5 है। फिर 40% की हानि, तो 40% हानि मतलब 5 का सामान 2 की हानि मतलब 3 पर बिका है। 5 का सामान था मेरे भाई, 5 का सामान था 2 के हानि मतलब वो 3 में बिका है, ठीक है। यहाँ से विक्रय मूल्य तो समान है, तो विक्रय मूल्य समान बनाइए, तो यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए, ठीक, यहाँ पर आप क्या करिए 7 से गुना करिए और यहाँ पर 3 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 5 15, 3 7 21, ठीक, और यहाँ से 7 5 35 और 7 3 21। पूरे लेन देन में क्या हुआ है, इसको जोड़िए दोनों को, 50 हो जाएगा यहाँ से 50, इसको जोड़ेंगे 21 दूना 42। भाई यहाँ से नुकसान ही आएगा, कितने का नुकसान आएगा, 50 का सामान 42 में बिका है तो 8 का नुकसान हुआ है, 42 8 50 किस पर 50 पर, गुना 100, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो 16% का यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुआ है। तो 16% हानि मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाँ जी इसको लगाइए, इसको करिए मेरे भाई जल्दी से फटाफट। देखिए 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 34 किलोग्राम है, 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत वजन के किलोग्राम है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत वजन 56 किलोग्राम है तो के का मान बताइए। देखिए दोस्त 24 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन क्या है सर 34 किलोग्राम है, तो 24 व्यक्तियों का योग क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए 24 का 34 में, तो 4 चौको 16 के 6 हासिल का 1, 4 तिया 12, 8 4 दूनी 8, 12 8 20 और 1 21 के 1 हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, यानी 816 हो जाएगा, ठीक है। 816 ये क्या हो गया, ये 24 व्यक्तियों का वजन का योग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर 48 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन क्या है, के है,
इनका योग क्या हो जाएगा सर 48 के, ठीक है, 48 के हो जाएगा। फिर बोला सभी के सभी 72 व्यक्तियों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। सभी जो 72 व्यक्ति हैं उनका जो औसत है 56 किलोग्राम है। तो 72 व्यक्ति का औसत 56 किलोग्राम है सभी के, तो इनका योग क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए कितना हो जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 और 6 साते 42, 5 दूना 10, 42 और 10 52, 52 और 1 53 के 3 हासिल का 5 और 7 पचे 35, 35 5 40। ठीक, ये हो गया टोटल 72 व्यक्तियों का वजन का योग। ठीक है, ये कितने हैं 24 व्यक्तियों का योग है, और ये कितने व्यक्तियों का योग है सर, ये 48 है। तो सभी का योग 24 प्लस 48 करेंगे तो 72 आएगा। 72 व्यक्तियों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 40 32 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर 816 प्लस 48 के ये किसके बराबर हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 40 32 के बराबर। ठीक, यहाँ पर 48 के बराबर, इसको उधर ले आएंगे तो घटा देंगे, 816 घटेगा यहाँ पर, 12 में से 6 गया तो सर ये क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 9 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो सर 2 बचेगा, और यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है, 48 से काटेंगे दोस्तों, इसको काटिए पहले आप, 4 से काटिए, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 चौको 16, 12 से काटेंगे, 12 8 96 नहीं, 12 7 12 छक 72, 72 8 12 7 84। तो के का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 67 आ गया। के का मान कितना आ गया, 67 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए भाई इसको करिए। ₹2000 की धनराशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 5920 रुपये हो जाती है, यानी 5920 क्या है, मिश्र धन है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और निवेश किए गए वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज का वार्षिक दर कितना है। जो दर है वही समय है, जो दर है सर वही समय है, यानी आर जो है वही क्या है सर, टी है। जो आर है वही क्या है, टी है, दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, साधारण ब्याज कितना मिल गया सर, 2000 जमा किया गया है, 5920 रुपये हुए हैं। इसका मतलब यहाँ से सर 3920 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला है। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन क्या है सर 2000 है, मूलधन गुणे दर, दर क्या है सर आर है। ठीक है, और समय क्या है सर, समय दर के बराबर है, वो भी आर हो जाएगा, बटे में क्या कर देंगे सर 100 होता है फार्मूला से। ठीक है, यहाँ से काट पीट करेंगे, अगर यहाँ से काट पीट करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट ही जाएगा, बाकी 1 जीरो इससे कट जाएगा। 2 से काटेंगे सर इसको, 2 एकम 2 और हो जाएगा 19, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 छक्का 12। आर स्क्वायर का मान 196 आ गया, तो आर का मान क्या हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का मान, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 14%। अगर समय पूछता 14 वर्ष होता, क्योंकि दर और समय क्या है दोस्तों, बराबर है। यहाँ पर देखिए समय और दर क्या है, बराबर है। क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आसान है, आप लोग भी लगा पाए होंगे। आइए इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर, करिए फटाफट। अभी यहाँ पर दोस्तों जो सवाल दिया गया है, यहाँ पर क्या है, 42/23 है, 23, ठीक, गुना 46/7, फिर ऑफ है, फिर 28/92, ठीक है, और भागा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कितना, 21/69। चलिए पहले आप क्या करेंगे, ऑफ को हल करेंगे, तो 7 अरे भाई ये क्या है, 28, ये 92 है, ये 92 है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी काटिए, 7 चौक 28, 4 बार में कैंसिल, 46 से कम 46, 46 दूना 92, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 बार में इधर कैंसिल हो गया, 2 बार में कैंसिल हो गया। अब ये जो दोस्तों 21/69 है, ये भाग में है, गुणा में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, 69/21 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, गुना 69/21 कर सकते हैं। 21 दूना 42 इधर कट गया 2 बार में, और 23 तिया 69 3 बार में इधर कट गया। नीचे यहाँ पर सारा का सारा 1 हो गया है, ऊपर बचा है, ऊपर क्या क्या बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, फिर यहाँ पर 2 बचा है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, 12। क्लियर है? बोलिए आप लोग भी बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको है? बोलिए भाई, समझ में आया है साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इस सवाल को आप लोग हल करिए फटाफट, इसको हल करिए मेरे भाई, इस सवाल को आप लोग हल करिए, बनाइए। इसमें क्या बोला गया है कि यदि m माइनस n बराबर 11 है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 141 है, तो m n का मान बताइए क्या होगा। m n का मान आपसे पूछा गया, कुछ नहीं करना मेरे भैया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस करना क्या है, ये जो m माइनस n दे रखा है इसी का स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, m माइनस n का स्क्वायर कर देंगे, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, ठीक। तो करिए स्क्वायर, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 11 का स्क्वायर 121। अभी आपको इसका मान पता है 141 है, तो यहाँ पर 141 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर चला जाएगा, यहाँ पर इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा, माइनस 141 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उधर चल जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2mn बराबर घटाएंगे सर, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस से कटी जाना है, और 2 एक कम 2, 2 दहिया में 10, 2 दहिया में 20, ठीक है, 10 बार में कटेगा, यानी m का मान जो आएगा साथियों 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत अगर आपको लग रहा है तो आप लोग बताइए, बोलिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, चलिए 8वां जो प्रश्न आपके सामने है इसको हल करिए फटाफट। हाँ जी करिए फटाफट आप लोग इसको हल। इस प्रश्न को आप लोग हल करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करना क्या है साथियों, यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और फिर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। यदि वस्तु
वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट आपको बताना है। देखिए सर, यहाँ से एमपी एसपी सीपी का रेशियो निकालेंगे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट जब देंगे सर तो बेचेंगे, ठीक है। छूट देंगे, अंकित मूल्य पर जब छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य होता है, और जब क्रय मूल्य पर हानि होती है तब पर भी विक्रय मूल्य ही निकलता है। तो यहाँ से दोस्तों 25% की छूट है। 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब अंकित मूल्य अगर 4 है तो 1 का छूट दिया गया तो बी का सर कितने में, 3 में बेचा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10 होता है। 10% का भिन्न में मान, तो इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य अगर 10 अनुपात था, 1 का हानि मतलब बिका कितने में सर, 9 में बिका है, 9 में यहाँ पर बेचा गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ एसपी यानी विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ विक्रय मूल्य सर 9 है। ये तो गलत बात है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो इसको आप 3 को 9 बना दीजिए। कैसे बना देंगे सर? ऐसे थोड़ी ना मनमानी बना देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 में भी और 3 में भी। तो यहाँ से मेरे भैया, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12 अनुपात हो जाएगा अंकित मूल्य। ये हो जाएगा सर 9 अनुपात विक्रय मूल्य, और 10 अनुपात यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। बोला कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बात जरा गौर करेंगे, आपने सर इसको खरीदा है कितने में, 10 में। अंकित मूल्य क्या लगा दिया आपने, इस पे लेबल चिपका दिया सर 12 रुपए का। आपने कहा कि हम कोई छूट नहीं देंगे, कोई छूट नहीं देंगे, मतलब 10 का सामान आपने 12 में बेचने का फैसला कर दिया। तो कितने का आप लाभ कमा लेंगे सर? आप बताइए, लाभ कितने का कमा लेंगे सर? आप कहेंगे 2 का लाभ कमा लेंगे। लाभ किस पे होता है सर? क्रय मूल्य पर होता है, यानी 10 पर। 10 पर गुना 100, गुना 100। यहाँ से मेरे भैया आप काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 दूना 20, यानी दोस्तों 20% का क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। 20% का लाभ होगा। चौथा विकल्प इसका सही है, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत आया आपको? बोलिए सर, अभी तक कोई दिक्कत है किसी सवाल में तो आप पूछिए। सब कुछ सही है? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने 9वां, इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे क्या होगा। लगाइए। 9वां प्रश्न आपके सामने है भैया, इसका आंसर बताइए। इसमें कहा गया कि रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 4 संबंधित 3 है, सॉरी 3 संबंधित 4 है। रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात 2 संबंधित 3 है। तो प्रत्येक की बचत 200 रुपये है। रमेश और सुरेश की आय बताइए। देखिए यहाँ पर रमेश है, ठीक, और सुरेश है। रमेश की आय क्या है, 3 अनुपात। सुरेश की आय है सर 4 अनुपात। कमाते हैं इतना, ठीक है, और खर्चा करते हैं कितने, 2 और 3 के अनुपात में। तो बचाते कितने हैं सर? प्रत्येक लोग बचाता है 200 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे 200, यहाँ भी लिख देंगे सर 200, ठीक। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 200 है, ठीक है भाई। 3 गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 का 3 में, 4 का 2 में, 3 3 9, 4 दूनी 8, दोनों का अंतर हो जाएगा 8, और 9 का 1 अनुपात बराबर। 3 और 2 का अंतर 1, 1 का गुना 200 में कर देंगे तो 200। 1 अनुपात का मान दोस्तों 200 है। अगर 1 अनुपात का मान 200 है तो आपसे पूछा गया है सर यहाँ पर रमेश और सुरेश की आय का आय ज्ञात कीजिए। तो रमेश की आय क्या हो जाएगा सर, 3 अनुपात 3 दूना 600। रमेश का आय क्या हो जाएगा सर 600, और सुरेश का आय क्या हो जाएगा, 4 अनुपात है तो 4 दूनी 800। 600 और 800 यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत है आपको समझने में सर? चलिए इसको लगाइए।
करिए भैया। देखिए इसमें क्या कहा गया, दो ट्रेनें एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। सी और डी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। दोनों ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। मतलब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है तो एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? इस सवाल को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग इसको जरा समझिए, पहले दिमाग लगाइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई। और कल जब सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे ना मेरे भैया, तो इसको हम लोग सबसे पहले इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग दिमाग लगाइए, समझिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा। दोस्तों क्या कहा गया है सवाल में, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, कुछ अपने भी अप्रोच लगाइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसको आप लगाइएगा, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग हल करिए, बताइए। हाँ जी, क्या कहा गया है सर? एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स है और वाई है, एक कार्य को ये लोग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वाई और जेड मिलकर उसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12.5 यानी 25/2। कौन कौन? वाई और जेड 25/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड और एक्स मिलकर उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जेड और एक्स मिल के काम करते हैं तो वही काम को ये लोग 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, 50 दिन में। ठीक है, तो पहले टोटल काम निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल काम क्या हो जाएगा? तीनों का लघुत्तम, तीनों का लघुत्तम, तीनों का लॉसक क्या होगा सर? 50 हो जाएगा। टोटल काम क्या है? 50 है। भाग दीजिए, 10 पंजे 50 यानी इसकी क्षमता क्या आ गई? 5। 25 दूना 50, 2 चौको 8 हो जाएगा। सॉरी, 25 दूना 50 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 50 एकम 50। अब देखिए यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गौर करेंगे। आपसे पूछा गया है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों की क्षमता हमें निकलनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीनों की क्षमता निकलेगा कैसे? जब आप जोड़िएगा सर यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति या दो बार आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 एक्स 2 वाई 2 जेड हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 और 9 एक 10/2। 10/2 का मतलब कितना? 5। तो ये 5 की क्षमता आ रही है टोटल इन सभी का। ठीक है, अब ये 50 काम है सर, 50 काम 5 की क्षमता से होगा तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ठीक, 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे तीनों लोग मिलकर। ठीक है भाई, बोलिए भैया कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए सिंपल सा प्रश्न था, आप लोगों ने बनाया होगा। हाँ जी, इसको करिए, ये सवाल लगाइए दोस्तों, ये सवाल लगाइए, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न, सिंपल है, छोटा है। यहाँ क्या कहा गया कि वह सबसे छोटा पूर्णांक वर्ग कौन सा है? क्या बोला गया है? पूर्ण वर्ग, सॉरी पूर्ण वर्ग बोला गया है। पूर्ण वर्ग कौन सा है? जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य हो। सबसे पहले वर्ग बताना है, सभी के सभी वर्ग हैं। 4 3 का मतलब क्या होता है? 4 3 का लसब 12, यानी 12 से कटना चाहिए। 12 से जो कट गया वही आंसर सही है। तो 12 से ना तो 49 कटेगा, ना 16 कटेगा, ना 25 कटेगा, मात्र कटेगा कौन? 36 कटेगा। ठीक है, तो 12 3 36 यानी वह एक पूर्ण वर्ग कौन है दोस्तों? जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, वह है 36।
कोई दिक्कत? चलिए भाई अगला प्रश्न। हाँ जी करिए इसको फटाफट, टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न है, करिए इसको। देखिए पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया पी है और क्यू है, पी और क्यू ये मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करने दीजिए। ठीक, उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया था, लेकिन 20 दिनों के बाद पी कार्य छोड़ देता है। यदि शेष कार्य क्यू द्वारा 50 दिन अतिरिक्त दिनों में पूरा किया जाता है तो पी अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? देखिए दोस्त गौर से देखिएगा, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी, ये पी और क्यू अगर काम करते हैं मिलकर, ये जो है ये काम को 30 दिन में कर सकते हैं समाप्त, कर सकते हैं समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया था, साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 20 दिनों के बाद पी कार्य छोड़ दिया। यानी पी प्लस क्यू ये 20 दिन तक काम किए हैं, तो पी और क्यू का यहाँ पर 10 दिन का काम बच गया है। 10 दिन का काम यहाँ पर दोस्तों बच गया है। अब ये जो 10 दिन का काम है यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि शेष कार्य, ये जो शेष कार्य है ये क्यू द्वारा 50 दिन अतिरिक्त दिनों में किया जाता है। अब ये करता है क्यू अतिरिक्त दिन लेता है 50 दिन में, 50 दिन का अतिरिक्त दिन लेता है, ये समाप्त करता है। तो आप यहाँ से निकालेंगे सर क्षमता, 50 यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 कट जाएगा, यानी P प्लस Q और Q का क्षमता निकालिए यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से क्षमता, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर P प्लस Q की क्षमता 5 है तो 30 दिन में 5 की क्षमता से कितना काम कर देंगे सर, 150 काम होगा। टोटल काम कितना है, 150 काम है। P पूछा कितने दिन में करेगा, अगर Q की क्षमता 1 है, अब P प्लस Q की क्षमता 5 है, तो P की क्षमता कितनी होगी सर, P की क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी, 4 होगी। तो 150 कार्य, 150 कार्य P जब 4 की क्षमता से करेगा तो इतना दिन का समय ले लेगा। ठीक, काटिए, 4 तिया 12, 12 3 15, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 37.5 दिन में P जो है कार्य को समाप्त कर देगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए इसको, लगाइए भाई। क्या कहा गया है, दो उम्मीदवारों जे और के अंक 15 संबंधी 17 अनुपात में हैं। यदि जे के अंक 300 हैं तो के का अंक बताइए। भैया जे का अंक क्या है, 15, 15 का मान कितना है, 300, तो ये कितना गुना है सर, 20 गुना है, ये भी 20 गुना हो जाएगा, ये भी 20 गुना करेंगे तो 17 गुना 34 340 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तीसरा जो विकल्प है इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करिए भाई, करिए तो इसको फटाफट। देखिए 3950 रुपये अंकित मूल्य वाली एक किताब 3160 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत कितना है। देखिए भाई यहाँ से 3950 का एक किताब है, ये अंकित मूल्य है, वो 3160 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ पर छूट कितना का मिला, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए भाई 395 का सामान 316 में गया है, कितने का छूट मिला है, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा यहाँ से, और 8 में से 1 गया तो दोस्तों 7 बचेगा। 79 का छूट मिला है 395 पर, गुना 100। ठीक, काटिए भाई इसको, 5 से काटेंगे, 5 7 35,
35, 4 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 39 79 से 79 कैंसिल, यानी कितने परसेंट का छूट मिला है दोस्तों यहाँ पर? 20% का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 20% का दोस्तों यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको करिए। हाँ जी, लगाइए इसको, तो लगाइए भाई। देखिए, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20 वर्ष, 22 वर्ष, 28 वर्ष है, तो चौथे सदस्य की आयु कितनी है? देखिए भाई, 4 सदस्य हैं, 25 वर्ष औसत आयु है, तो 4 सदस्यों की योग क्या हो जाएगा सर? 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जिनमें से 3 की आयु यहाँ पर पता है, तो 28 और 22 50 और 20 70, 70 हो जाएगा 3 सदस्यों का, तो चौथे का क्या हो जाएगा सर? 30। चौथे व्यक्ति का जो आयु है सर कितना है? 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बोलिए भैया, क्या कोई दिक्कत इसमें आपको है? बोलिए, आगे चलें? चलिए सर, अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए इसको तो फटाफट लगाइए भाई। पहले सवाल को पढ़िए ध्यान से, सवाल का मतलब समझिए, उसका अर्थ समझिए, उसके बाद सवाल को हल करिए। कहा गया है रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात 9 संबंधित 7 है। भैया, उसका जो आय और व्यय है 9 संबंधित 7 है। इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये किस अनुपात में है सर? तो 9 संबंधित 7 के अनुपात में है। 9 संबंधित 7 के अनुपात में है, ये अनुपात है दोस्तों। अनुपात हो गया। ठीक है भाई, आगे कहा गया है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुपात है ना, तो यहाँ से दोस्तों आप 0 बढ़ा देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, हाँ जी, 1 0 बढ़ाइए, 2 0 बढ़ाइए, 3 0 बढ़ाइए दोस्तों। हम 0 काहे बढ़ाते हैं इसका भी मतलब समझिए, हम दशमलव में नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए 0 बढ़ा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कहा कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, आय में 20% की वृद्धि किया गया। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 का, सॉरी, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा पेन में दिक्कत आने की वजह से यहाँ लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। 90 का 120 कर देंगे, 120 कर देंगे, 120/100। ठीक, अनुपात है। फिर आगे कहा गया है सर यहाँ पर, और व्यय में 70% की कमी होती है। व्यय क्या है दोस्तों? 70 है। इसमें 70% की कमी मतलब क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। बोलिए, 30% हो जाएगा। तो आय और व्यय का नया क्रमशः अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, काट पीट कर देना है बस। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से इधर, 2 0 से इधर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अभी आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 12 3 36 संबंधी 7, 36 संबंधी क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक भाई, बोलिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसको लगाइए यहाँ पर। 9,000 रुपए की धनराशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ जी, 9,000 का धन है, 20% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है दोस्तों। तो बोला है इन धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 रुपये है। तो चेक कर लीजिए भाई, 3500 ब्याज आ रहा है क्या? देखिए, यहाँ से 20 दूना 40, ब्याज क्या हो जाएगा? 40%। यहाँ से 1% का मान 90 है, 1% का मान दोस्तों 90 हो जाएगा। तो 9 चौको 3600 रुपये यहाँ पर ब्याज आ रहा है। तो ये तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये जो पहला जो कथन है, पहला जो तर्क है गलत है। दूसरा वाला, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 9660 होती है। चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाती है। देखिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा सर, 2 वर्ष का 20% के हिसाब से, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 20 + 20 और 20 × 20/100, तो 20 20 40, 4 44%। 44%, भाई 44% का मान निकालना है, 1% का मान 90 है, 44% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना कर दीजिए यहाँ पर 0, 9 चौको 36 के 6 हासिल का 3, 9 चौको 36, 36 और 3 39, 3960 आ रहा है। बात सही है सर, इसने भी कहा 3960 चक्रवृद्धि ब्याज है, आया भी 3960, तो ये तो इसका कथन सही हो जाएगा। केवल 2 ही सही होगा दोस्तों, केवल और केवल 2 सही होगा, पहला नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कथन और कथन वाले, ठीक है, दोनों को चेक करना पड़ेगा कि कौन इसका आंसर सही है। अगर सही बात आ रहा है तो सही मारेंगे, गलत है तो गलत मारेंगे। पहला जैसे गलत आया है तो गलत कर दिए हैं, दूसरा सही आया है, दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा, केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए, इसको लगाइए भैया। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। इसमें कहा गया, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटाया जाता है तो परिणाम 400 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए दोस्तों। भैया संख्या बताना है, ध्यान से समझेंगे, संख्या बताना है। आप इसको यक्ष मान के लगा सकते हैं, यक्ष मान के लगा लेंगे तो ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए वह संख्या यक्ष है। अब यक्ष का 65%, इसका 65% निकालिए, इसका 65% निकालेंगे। इसमें से जब दोस्तों 55 को घटाते हैं, जब 55 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है सर, 400 प्राप्त होता है, 400 प्राप्त होता है। 55 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 455 हो जाएगा, 455 हो जाएगा दोस्तों, 455 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो यहाँ से ये 55 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलिए। ये हो गया, इसको काटेंगे पीटेंगे छोट करेंगे, काटिए भैया काटिए। आप इसको 5 से काट सकते हैं दोस्तों, 5 से काटेंगे 13 5 65, 13 बार में कटेगा। 5 से इसको भी काटिए, 5 9 45, 5 कम 5, 13 7 91, 7 बार में 100 का गुना 7 में तो 700। यक्ष का मान क्या हो जाएगा भैया, 700 हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत बोलिए, बोलिए भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको है समझने में, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको हल करिए भाई, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इस सवाल में कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। क्या बताना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल जब भी पूछा गया साथियों तो इसमें पाई आएगा दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 22 में होता है दोस्तों 11 × 2, इसमें 11 होता है, यानी 11 से कटना चाहिए। जो ऑप्शन 11 से कट जाता है वही इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है 11 से, यहाँ चेक करिए, 8 2 10 और 9 4 13 10, ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पर आइए, 7 2 9 7 2 9, ये 11 से कटेगा, तो हो सकता है ये आंसर हो सकता है। 9 3 12 6 2 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 2 7 4 2 6, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर 2, यही 11 से कटने वाला है और यही होगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप जानते हैं सर पाई तो उसमें आएगा, अब पाई आएगा तो 11 आएगा, तो 11 से ऑप्शन कटेगा, तो जो ऑप्शन 11 से कटा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, आपको फार्मूला याद है नहीं याद है,
कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, इसका कोई माने नहीं है, बस 11 से कट कौन रहा है। ठीक, चलिए तो हम लोग दोस्तों 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार देखते हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। अब आप लोग बता दीजिए सर 20 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं, बताइए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस परिवार का हिस्सा बनाइए मेरे भाई। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट भरपूर करिए। अब मैं भरपूर प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए और हर चीज़ बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। तो दोस्तों आज का हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो करना है कर लीजिए भाई। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज का सवाल है, ठीक है। ये सवाल जो है आज का है, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए और इसका जवाब आप सभी दोस्त क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है 97 94 37 94 32। 97 94 37 94 32 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। एक बार साथियों लास्ट बार कहते हैं आप लोगों से, लास्ट में जाते जाते मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।